Hello बच्चों, let's read this question. So the question says a ball is projected with velocity 10 meter per second in a direction making an angle 30 degree with the horizontal. What is the position coordinates in meters of the ball after first second? Option A is 8.6601, option B is 9.8 or 1, or option C is 4.26 and 5.29, ऑप्शन डी 0.4 एंड 8.66। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आपका देखिए टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द मोशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है, या फिर हम इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं, दिस इज ए टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये आपका दो डायमेंशनल मोशन है। इस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंटली इक्वेशंस लिखेंगे और वहां से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है। टू डायमेंशनल मोशन एक आपका स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होता है, जिस पर क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन होगा। ठीक है, और ये दोनों मोशन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन होता है वो वाई एक्सिस के मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर टू डायमेंशनल मोशन, और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, हमें पता क्या चला ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। उसने देखिए क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री से एट विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से हम उसे 30 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए उसकी जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा और एक कंपोनेंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट हो, इसका मतलब क्या है, आपका टू डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द पोजिशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड मान लीजिए कितनी, क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। ओके, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, आपका 30 डिग्री। व्हाट इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड हमें क्या बताना है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, अब देखिए इसका जो यू क्या है, आपका 10 मीटर पर सेकंड है, थीटा। देखिए, हमने इस बॉडी को कुछ इस तरीके से थ्रो किया है। ठीक है, ये बॉडी जो आपकी है, ये बॉडी आपकी इस तरीके से कुछ थ्रो की है। ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा इज द एंगल। थीटा क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है। तो ठीक है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा आपका यू एक्स, जिसको हम बोलेंगे क्या, यू कॉस थीटा। ये कंपोनेंट आपका किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको एक्स मान लीजिए और इसको आप वाई मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यू आपको क्वेश्चन में बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकंड। यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना है यहाँ पर, √30। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2। ठीक है, ये आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ गई है। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस को डिफाइन करने के लिए आप यू साइन थीटा करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यू कितना आपका 10 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग 5√3 आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें यूएक्स पता चल गया है। ठीक है, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्सेलरेशन अलोंग आपका एक्स एक्सिस 0 होगा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपका ऑलवेज -g होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, और आपका टाइम क्या गिवन है, 1 सेकंड गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक है, और हमसे कोऑर्डिनेट पूछे, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करें, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं और पहले से हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसे लिख सकते हैं हम एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन अलोंग एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी है, देखिए 5√3 इंटू टाइम, किस टाइम पर बताना है, 1 सेकंड लेटर, प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 5√3, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 5√3 की वैल्यू होती है आपकी 1.73। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 8.65 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी मीटर, ये आपका डिस्टेंस है तो आपका 8.65 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इसको कैसे लिख सकते हैं, यू आई कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना आपका 1 सेकंड,
प्लस हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू कितनी है आपकी -g, यानी कि आप उसे -10 लिख सकते हैं, या -10 या फिर -9.8। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो आपको हमेशा 9.8 ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। -9.8 इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 माइनस, और यहाँ से आपका क्या 5 -4.9, ठीक है। ये आपका कितना आ गया यहाँ से 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.1 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अवर वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है। तो देखिए अगर हम इसको मैच कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में देखिए आपको 8.65 या फिर 8.66 गिवन है, और वाई एक्सिस के अलोंग आपका 0.1 गिवन है, ठीक है। सो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन ए विल बी द correct answer of this question, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.